मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की और कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 8 टेक्स्ट 200। निजानंदे नाचे महाप्रभु विश्वम्भर चरण ताल सुनियति मनोहर। So as Mahaprabhu Vishwambar danced in his own ecstasy, the movement of his feet sounded most enchanting. भावे भरे माला नहीं रहाए गलाए छिंदिया पड़ाए गिया भक्तेर पाए। कति गेला गरुडेरा आरोहण सुख कति गेला शंख चक्र गदा पद्म रूप कोथाय रहिला सुख अनंत शयन दास्य भावे धूलि लूटे करय रोदन कोथाय रहिला वैकुंठेर सुख भार दास्य सुखे सब सुख पासिर लतार पासरी लतार। So due to the Lord's absorption in ecstasy, his garland did not remain on his neck but scattered at the feet of the devotees. भगवान के एक्सटेसी भाव में होने के कारण जो गार्लेंड पहने थे वो गले से निकल गया, टूट गया और भक्तों के पैरों के पास बिखर गया। Where did the happiness of riding on Garuda go? गरुड़ देव जी पीछे ही, बुरा ना मान जाए। हाँ हाँ वृंदावन दास टुक्कर बोल रहे हैं कि भगवान का गरुड़ देव पीछे ही, गरुड़ देव जी के ऊपर सवार करने का वो सुख कहाँ गया। हाँ, वो सुख भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अभी अपने खुद के नाम संकीर्तन में भगवान भक्तों के साथ में मिलकर के धरती में कीर्तन कर रहे हैं और उस आनंद में इतने मत्त हैं कि सारा वो सुख भूल गए। गरुड़ देव के ऊपर सवार करने का सुख भी भूल गए। वेयर डिड द फॉर्म होल्डिंग कॉन्च डिस क्लब एंड लोटस गो? शंख चक्र गदा पद्म वाला जो फॉर्म है यानी स्वरूप, वो किधर गया? एंड वेयर डिड द हैप्पीनेस ऑफ लाइंग ऑन द बेड ऑफ अनंत गो? अनंत शेष के ऊपर शयन करने, भुजंग शयनासन में, भुजंग शयनम, वो हैप्पीनेस किधर गया? हाँ। एंड द लॉर्ड नाउ क्राइड एंड रोल्ड ऑन द ग्राउंड इन द मूड ऑफ अ सर्वेंट। भगवान अब रो रहे हैं, धरती पे लूटपोट कर करके दास्य भाव में रो रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। हाँ, अभी हम भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं। हम लोग बैठे हैं, हाँ, कौन से पेरुमल है ना, बड़ा नाम है ना, बहुत डिफिकल्ट नाम है। श्री रंगनाथ का ही एक स्वरूप है, ये भी स्वयंभू विग्रह, अनंत शेष के सैया में लेटे हुए हैं भगवान इस मंदिर में। बहुत सुंदर विग्रह है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर
भगवान का स्वरूप है यहाँ पे, लेटे हैं और कृपा कर रहे हैं अनंत शेष के ऊपर। फोटो खींचे क्या? हेलो ठीक। अच्छा, गूगल में देखते हैं। तो भगवान बड़े ही प्रसन्नचित मुद्रा में अनंत शेष में लेटे हुए हैं। बहुत ऑलमोस्ट 7 7 फीट के, 7 8 फीट के विग्रह हैं, जैसे रंगनाथ जी हैं, उसी प्रकार से। और बड़े सुंदर, चरण कमल भी बहुत सुंदर, मुखमंडल उनका बहुत सुंदर, अनंत शेष, और प्रसन्नचित मुद्रा में हाथ से आशीर्वाद देते हुए लेटे हुए हैं। तो उस सुख में है भगवान यहाँ पे। लेकिन हम लोग उनके धाम में आकर के कौन सी कथा कर रहे हैं कि वो सुख कहाँ गया भगवान का। और गरुड़ देव जी पीछे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर भगवान जब सवारी करते हैं तो एक अद्भुत सुख को महसूस करते हैं भगवान। लेकिन वो सुख कहाँ गया? गरुड़ देव जी भी पूछ रहे हैं कि वो सुख कहाँ गया प्रभु, आप धरती में लुटपुट करके कीर्तन कर रहे हो। ये वही भगवान है ना, श्री रंगनाथ जी, जो अनंत शेष में लेटे हुए हैं, मस्त आशीर्वाद दे रहे हैं, गरुड़ देव के ऊपर सवार करते हैं। वही भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में आकर के धरती में लूटपोट करके अपने ही नाम के कीर्तन में पागल हो रहे हैं, दास्य भाव में। Where did the happiness of Vaikuntha go? वैकुंठ का हैप्पीनेस किधर गया? The Lord forgot all other happiness while tasting the happiness of a servant. अपने सारे इस प्रकार के अनेकों अनेकों सुख को भगवान भूल गए, और अपने ही दास के सुख को आस्वादन करते हुए भगवान अन्य सारे सुखों को भूल गए। वैकुंठ के सुख को भूल गए, गरुड़ देव के ऊपर सवार करने के सुख को भूल गए, अनंत शेष के आशैया में लेटने का सुख को भूल गए, और शंख चक्र गदा पद्म लेकर के जो सुख मिलता है उसको भूल गए। The Lord of Vaikuntha tore apart the Vaijayanti garland around his neck and threw it at the feet of the devotees. He gave up the happiness of riding on the back of Garuna. He gave up holding weapons like conch and disc. He gave up the happiness of sleeping on the bed of Ananta. Now, in his pastimes as Gaur Sundar, that Lord began to cry and roll on the ground while absorbed in the mood of a servant. इसलिए अवतार शिरोमणि, सब सब अवतार सारे शिरोमणि, निताई गौर चंद्र। हाँ, निताई गौर चंद्र जो है सारे अवतार के शिरोमणि हैं। तो यहाँ पे जो भगवान है उनका नाम है अप्पा, अप्पा कुदाथान पेरुमल। अप्पा कुदाथान पेरुमल, पॉट ऑफ, तमिल है ना। इसका अर्थ ये है कि पॉट ऑफ स्वीट राइस को प्राप्त करने वाले भगवान विष्णु। पास्ट टाइम मालूम है ना? नहीं मालूम आपको? बता रहे थे ना वो कि एक, हाँ, एक एक राजा से ना, राजा से ब्राह्मण हत्या हो गई थी, तो दुर्वासा ऋषि उनको ये बोले थे कि इससे आप मुक्त हो पाओगे अगर आप 1 लाख व्यक्तियों को भोजन कराओगे। तो ये वो 1 लाख व्यक्तियों का अरेंजमेंट कर दिए। उसी वक्त भगवान विष्णु आ गए इस रूप में, और उनका सब बहुत भूखे ब्राह्मण के, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और सब खा गए। उसके बाद भी बोले कि आपका तो पेट नहीं भरा है, तो वो स्वीट ऑफ पॉट, हाँ, वो मालपुआ वाला वो भी चाहिए, तो वो भी दे दिया उन्होंने। इसलिए इनका नाम पड़ गया कि हाँ, अप्पा कुंडा पेरुमल। अप्पा कुंडा पेरुमल, अप्पा मीन स्वीट, एंड कुंडा जो कुंडा है, कुंडा जो भी है, पॉट। हाँ, so इससे उनका ये नाम पड़ गया। लेकिन भगवान इस प्रकार के सुख को भी त्याग करके अपने दास के भाव में कीर्तन करके धरती में लोटपोट कर रहे हैं। यानी भगवान को ये सारे वैकुंठ के सुख से ज्यादा सुख इसमें मिल रहा है, अपने खुद के दास बन करके धरती में लोटपोट करके संकीर्तन करने में। हमको वो सुख भगवान प्रदान करना चाहते हैं, सोचिए, है ना। लेकिन हम कितने मूर्ख हैं, मूर्खानंदी हम लोग हैं ना। हम लोग नहीं, मैं हूँ मूर्खानंदी। क्या हम उस सुख को, जिस सुख को प्राप्त करके भगवान अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं, उस सुख को हम त्याग देते हैं और भौतिक सुख के पीछे भागते हैं, है ना। While absorbed in the mood of a servant, he gave up the happiness derived from being the Lord and became absorbed in the happiness derived from being the servant.
भगवान होने के सुख को त्याग करके दास के सुख को महसूस कर रहे हैं भगवान। कति केला रमार वदन दृष्टि सुखा विरही है या कांदे तुली बाहुमुखा. So where did the happiness of looking at the face of Rama, the goddess of fortune, go? रमा, माता लक्ष्मी के मुखमंडल को दर्शन करके भगवान को सुख मिलता है। तो वो सुख कहाँ चला गया? हाँ, कि अब संन्यास लेकर के वही लक्ष्मी को त्याग करके संन्यास लेकर के कीर्तन में सुख ले रहे हैं। नाउ द लॉर्ड रेज्ड हिज आर्म्स एंड फेस एंड क्राइड इन सेपरेशन. अब भगवान अपने हाथों को उठा उठा करके और अपने खुद के विरह में, कृष्ण के विरह में रो रो करके इस सुख को आनंद अनुभूति कर रहे हैं. हैप्पीनेस ऑफ बीइंग सर्वेंट. सनकर शंकर नारद आदि जारदास्य पाया सर वैश्वर्य ऐश्वर्य पाया ऐश्वर्य तिरस्करी भ्रमे दास है यह. सही प्रभु आप नारद अंत्य तृण करी दास्य योग मागे सब सुख परिहरी. कि great personalities like Shiva and Narada give up their opulence and wander about as servants of the Supreme Lord. महान महान जो देवता हैं जैसे शिव जी, नारद मुनि अपने ऐश्वर्य को त्याग करके भगवान के दास के रूप में इधर उधर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं. वो भगवान. Now he gave up all happiness, took his stock between his teeth and begged for devotional service. वो भगवान अपने सुख को त्याग करके अपने दांत में स्ट्रॉ दंत तृण रख के और भगवान विष्णु के हैप्पीनेस सुख की कामना की सेवा मांग रहे हैं. हे न दास्य योग छाड़ी आर जेवा चाय अमृता छाड़ी या जैन विष लागी थाय. समझ रहे हैं? कहाँ है आपका ध्यान? वन हु गिव्स अप सच सर्विस एंड डिजायर्स समथिंग एल्स इज लाइक वन हु गिव्स अप नेक्टर एंड डिजायर्स पॉइजन. इस प्रकार के सेवा को जो त्याग देता है और कुछ अन्य ही चीज की इच्छा करता है, तो वो उसी प्रकार से है जैसे अमृत को त्याग करके वो विष पान करना चाहता है. हाँ, ढूंढ रहे थे तो बताया नहीं. आप लोग अच्छे से दर्शन ले रहे थे तो मैं चुपचाप आ गया डिस्टर्ब किए बिना. वासुदेवम परित्यज्य जो अन्य देवम उपासते त्यक्त्वामृतम स मुधात मूढ़ात्मा भुंक्ते हलाहलम विषम. स्कंद पुराण में बताया गया है कि भगवान वासुदेव को त्याग करके जो अन्य देवताओं का उपासना करता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मूढ़ आत्मा. मैं नहीं बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिए. इसका पुराण जो लिखा मैं बस पढ़ रहा हूँ. ऐसा मूढ़ आत्मा अमृत को त्याग करके क्या पी रहा है? हलाहल विष पी रहा है. अन्य देवम उपासते बोला गया. अन्य देवताओं का भी उपासना करके, देवता कौन है? ग्रेट पर्सनैलिटीज. उनका भी अगर कोई पूजा करता है तो उसके लिए बोला गया है, मूढ़ आत्मा है, हलाहल विष पी रहा है. हाँ, तब सोचिए बाकी लोग का क्या हाल, जो किसी और का पूजा करते हैं. किसका? अरे वो सब छोड़ो. हाँ, पूजा ही पूजा ही तो है ना. एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का पूजा ही तो करता है ना. हाँ, पूजा ही करता है और क्या करता है. जैसे एक भक्त होता है कृष्ण के विरह में रोता है और आप किसके विरह में रोते हो? पूजा ही करना होगा. तो देवताओं देवताओं के पूजा को बोला गया है उपासते. उपासते मतलब क्या होता है? उप आसन. हाँ, उनके पास में जाना, उनको हमेशा अपने पास रखना, उसको बोलते हैं उपासना. हृदय में रखना हमेशा, या उनके पास ही जाकर के बैठना, चरणों में बैठना. चरणों में तो बैठते हैं आजकल के बॉयफ्रेंड लोग.
चरणों में बैठते हैं ना, चरणों में जाके बैठते हैं, उपासना करते हैं, फ्लावर देते हैं, ऑफरिंग भी करते हैं, है ना? सब कुछ करते हैं, खिलाते भी, भोगा भी अर्पण करते हैं। और ऑब्जेक्टिव, हाँ, और हृदय में रखते हैं, रोते भी हैं, सब कुछ है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम, दास्यम, दास्यम भी है, दास्यम भी है, दास्यम सख्यम पाद सेवनम, हाँ पैर दबा, संकल्प, हाँ सब सब करते हैं। तो उपासना ही तो हो गया ना, पूजा ही तो हो गया ना। तो सोचिए फिर ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे। हाँ, नहीं, मूढ़ात्मा तो उनको बोला गया है जो अन्य देवताओं का पूजा करता है। बहुत नीचे स्तर के, हाँ, इसको भी मूढ़ात्मा बोलेंगे। विशेष रूपेण मूढ़ात्मा। हाँ, ठीक है ना। तो ये श्लोक जाके बता देना अपने, हे भगवान, क्या बचाना नहीं चाहते अपने मित्रों को? आपको क्या लगता है मैं इतना स्ट्रांगली स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल्डली क्यों बोल देता हूँ? बचाना है भाई। कैसे पॉइजन क्यों पी रहे हो? आपके सामने अगर कोई व्यक्ति जहर पिएगा तो आप छोड़ देंगे, हे भगवान उसको कैसे मत कर, वो बेचारा पी रहा है, आनंद ले रहा है। हाँ, ऐसा हे भगवान बोलेंगे? क्या करेंगे? तुरंत जाके एक थप्पड़ लगाएंगे, फेंक किसको। अमृत पीना है, प्यास लगी है तो, अगर प्यास लगी है तो कोई जाकर के गटर का पानी पिएगा? नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो वेट कर लो थोड़ा सा, लेकिन पानी तो अच्छा ही पीना चाहिए ना, गटर का पानी तो नहीं पीना चाहिए। तो उसी प्रकार से ये हृदय की प्यास है, कौन सी? किसी की उपासना करना, किसी का श्रवण करना, किसी का गुणगान करना, किसी का पाद सेवनम, चरणों का मसाज करना, किसी को ऑफरिंग देना, किसी को खिलाना, किसी को अपने हृदय में रखना, किसी के लिए रोना। तो वो कौन है? किसी का कौन है वो भगवान है। कौन है? भगवान है। वो है असली अमृत। और अमृत को त्याग करके अगर कोई पॉइजन, विष पिएगा, तो क्या करना चाहिए सचिन को, ऐसे व्यक्ति को? मुंह पर सीधे टप्पड़ लगाना। हाँ, हाँ, कि कौन द फेस, काट देना चाहिए। हाँ, उसी को काट देना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। मैंने तो बस थोड़ा व्याख्या करने की कोशिश किया, स्कंद पुराण बोल रहे हैं। A foolish person who gives up the worship of Vasudev and he engages in the worship of the demigods is giving up nectar to drink poison. और आगे सुनिए महाभारत क्या बोलता है, सुनना चाहते हैं? मुझे कहीं से नो भी सुनाई दे रहा है। हाँ, अभी तो सुनना पड़ेगा, प्रभु आ गया ना अभी, जब तक साथ में है तो सुनना पड़ेगा। हाँ, सुनिए। यस्तु विष्णु परित्यज्य मोहात् अन्यम उपासते से हेमराज्यम उत्सृज्य पांशुराशिम चिघृक्षति। A person who out of illusion gives up the worship of all pervading Lord Vishnu and worships other demigods gives up heaps of gold to accept heaps of ashes. ऐसा व्यक्ति मोहाद, मोहाद अन्यम उपासते, मोह, मोह में आकर के, भ्रम इल्यूजन में आकर के ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो भगवान विष्णु की पूजा को त्याग कर देता है और अन्य देवताओं को उपासना करता है, उसी प्रकार से जैसे कि कोई व्यक्ति गोल्ड, स्वर्ण का, हीप्स ऑफ गोल्ड, स्वर्ण का पहाड़ को त्याग करके और राख के पहाड़ को जाके गले लगा लेता है, ऐश, राख को एक्सेप्ट करता है, उसको क्या बोलेंगे? हाँ, जो अन्य देवताओं का पूजा करता है, और फिर जो बाकियों का करता है पूजा, उसको क्या बोलेंगे? नहीं, वो तो हो गया, उस पिछले श्लोक में था, इस श्लोक के अकॉर्डिंग उसको और एक्सटेंड करिए, क्या बोलेंगे? मन को, हाँ, मन को त्याग लगा, मन को आलिंगन कर रहा है। समझ पा रहे हैं ना? ये बस सुनने और बोलने के लिए नहीं, इस पे विचार करने के लिए। हाँ, आप सब युवा वर्ग, युवा का युवा है ना, यूथ है ना, यूथ है ना। हाँ, यस। हाँ, यूथ नहीं हम लोग, वी आर ओल्ड। हाँ, ओल्ड है, ओल्ड है, बहुत ओल्ड है। पुरातन है ना। अपने आप को ये मत समझिए, अभी तो प्रभु जी जीने के दिन है, युवा है। हाँ, भक्ति तो कर लेंगे थोड़ा और समय, कितने जन्मों जन्मों से हम वृद्ध हो चुके हैं यही सब करते करते। अब इसमें फंसना चाहिए? नहीं प्रभु, ये फंसना शोभा देता है? शोभा भी नहीं देता है और इंटेलिजेंस भी नहीं है। कर लिया ना जितना,
जितना भोग करना था कर लिया ना करोड़ों करोड़ों जन्मों में। और फिर से वही आकर थर्ड क्लास चीज में फंसना क्यों? तो बुद्धि नहीं है ना, है ना? कुछ नुकसान हो जाएगा अगर एक जन्म आपने कृष्ण को ही दे दिया तो? नहीं बिल्कुल क्या नुकसान होगा बताइए? नुकसान किसमें होगा? याद नहीं नहीं, नुकसान बताइए क्या होगा? मान लीजिए कृष्ण को देने के लिए जीवन समर्पण कर दिया, कृष्ण नहीं मिले तो आपका क्या नुकसान है? नहीं, कुछ तो नुकसान होगा ना, क्या करोगे? कृष्ण को देंगे, कृष्ण मिलेंगे नहीं। हाँ। हाँ, अभी तो वही पॉइंट बोला, ये तो मैं सुनना चाह रहा था, बोलिए। हाँ, मटेरियल लाइफ का सुख नहीं मिलेगा। अभी मिल रहा है? मिल रहा है? देखो भाई, सुख मिल रहा है तो तो वो थोड़ा थोड़ा के सुख में पता है क्या है इसका मतलब? कि आपको कोई बोले कि आपको आइए, आपको शहद खिला दो, एक चम्मच शहद दिया, और उसके बाद दे दिया बिल 5,000 रुपए का। बोलेगा सुख मिला ना? नहीं, हाँ मिला, मिला ना? हाँ मिला, थोड़ा सा मिला। हाँ, 5,000 रुपए के में आप एक चम्मच शहद खाएंगे? हाँ। हाँ, तो इसलिए बता रहे हैं, पता चल जाए ताकि मनुष्य जीवन जो मिला है इसका वैल्यू कितना है, और उसके सामने जो हम तुच्छ जो बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा सुख मिल रहा है, वो क्या है? वो एक चम्मच शहद के जैसे, मनुष्य जीवन 5,000 रुपए के जैसे। 5,000 रुपये में एक चम्मच शहद कोई पिएगा? नहीं। हम लोग एक जगह थे उधर, लास्ट टाइम राकेशपुर हम लोग थे एयरपोर्ट में, तो एक छोटा सा बॉटल, वो रेट बताया 60 रुपए। बोले रहने दीजिए कोई, 60 रुपए में कोई ये 250 ml का पानी पिएगा? 2 घंटे बाद जाके पी लेंगे अच्छे से। ये तो फिर भी कुछ नहीं है, 250 ml, 50-60 रुपए। लेकिन मनुष्य जीवन जो है वो करोड़ों करोड़ों रुपए, और आपको सुख कितने का मिल रहा है? कुछ तो 400 रुपए का सुख, सुख मिल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऋषभ देव भगवान 5वें स्कंद में बोले हैं, अपने 100 पुत्रों को बैठाए और रिटायर होने के पहले क्या शिक्षा दिए? बोले हे मेरे पुत्रों, साफ साफ बोल दिए पहले ही श्लोक में, क्या बोले? देखो मैं जा रहा हूँ, आप कुत्ता बिल्ली सुअर वाले सुख को मत लेना। ऐसे ही बोले, श्लोक दिखा दूं क्या? हाँ, ये देखो, हाँ हाँ, वो तो है ही है। पहला श्लोक में ऋषभ देव भगवान बोलते हैं, ये जो श्लोक है ना, नायम देह देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान अर्हति विड़भुजाम। विड़भुजाम मीन्स कुत्ता बिल्ली सुअर, मल, स्टूल ईटर। सो ये मैं दिखा देता हूँ, आप लोग को विश्वास हो जाए थोड़ा। ऋषभ देव भगवान किनको ये बोल रहे हैं? अपने पुत्रों को बोल रहे हैं, ऋषभ देव भगवान पूरे पृथ्वी के राजा हैं। हाँ, सुन रहे हैं? हाँ, और पूरे पृथ्वी के राजा हैं, उनके पास। आप करंट क्यों मार रहे हैं भाई? हटिंग नहीं, ठीक है ठीक है, ठीक है, नहीं टच करूँगा। लेकिन नेटवर्क हो गया, स्लो चल रहा है थोड़ा। एनीवे, ऑनलाइन भक्तों को आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी कभी मैं भूल ही जाता हूँ कि ऑनलाइन में भी भक्त लोग हैं। आप लोग को सामने देख करके उत्साह आ जाता है, सिर्फ ब्रह्मचारी क्लास हो जाता है तो याद आता है, अरे और भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत सबको पता रहना चाहिए ना, है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं, भागवत में तो साफ साफ ही लिखा है, 5वें स्कंद के 5वां श्लोक का ये पहला है। मैं कुछ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये तो भागवत का श्लोक है भाई, सबको देख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। ताकि हम, कोई भी हो, चाहे हम बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, सबके लिए शिक्षा तो वही है ना, ड्रेस चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है? हृदय सबका वही है, शिक्षा भी वही है। बाहर का ड्रेस है, शरीर तो ड्रेस है, चेंज हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको मालूम होना चाहिए। तो ऋषभ देव महाराज बोल रहे हैं, नायम देह देह देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान हरते विदुभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का जयन सत्वम शुद्धेत यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम।
लॉर्ड ऋषभदेव टोल्ड हिज सन्स, पहला श्लोक है। माय डियर बॉयज, ये मेरे प्रिय लड़कों, of all living entities who have accepted material bodies in this world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night, should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs that eat stool. समझ गए ना? बोल रहे हैं कि जिसके पास ये मनुष्य जीवन मिल गया है, उसको दिन रात केवल इसलिए कार्य नहीं करना चाहिए कि वो सुख मिल जाए जो कुत्ते और बिल्ली, कुत्ता और सुअर, जो स्टूल ईटर है, उनको भी मिल जाता है। दिन रात व्यक्ति क्या कर रहा है अल्टीमेटली? हाँ, विवाह चाहया राजन कुटुंब भरणेन वा। हाँ, वैवया, इसका मतलब है हाँ, कि द लाइफ टाइम ऑफ अ मटेरियलिस्ट, भौतिकवादी व्यक्ति का जो दिन है वो पूरा व्यर्थ चला जाता है पैसे कमाने में, अरेंजमेंट करने में, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, और रात्रि का समय जाता है सोने में या सेक्स लाइफ। इस प्रकार से भौतिकवादी व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसा जीवन मनुष्य को बर्बाद करने के लिए नहीं है। कुत्ता बिल्ली सुअर का ऐसे ही होता है ना, पूरा दिन भर घूमेगा खाने के लिए, और रात को जाके सो जाएगा। हाँ, तो उनका तो ज्यादा अच्छा है। फिर तो उनको कौन सा ऑफिस है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, तो वो लोग तो ज्यादा बेटर अच्छे तरीके से कर पाते हैं। बहुत मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करके सेंस ग्रेटिफिकेशन भी करो, उसके बाद भी फिर पेट पेट खराब हो जाता है। इससे पे गोल खाना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का बड़ा वाला। हाँ। समझ रहे हैं ना? थोड़ा थोड़ा सुख जो मिलता भी है, थोड़ा थोड़ा सुख, ज्यादा ज्यादा दुख, है ना? तो आप सब लोग इंटेलिजेंट है, इसलिए सारी चीजें खुल के बता रहे हैं, है ना? ऐसा कोई बताता है? नहीं बताया, केवल भागवत ही बताएगा। भागवत ही हमारा परम हितैषी है। भागवत को ही अपना असली सुहृद मानना चाहिए। हमारे असली माँ बाप है भागवत, असली हमारे गुरु है, शिक्षक है, टीचर है, फ्रेंड है, सब कुछ है, प्रियतम भी है। चारों तरीके से एक श्लोक में बताया गया है। भागवत जो है इतिहास पुराण वेद जो है शासन के तरीके से, डिसिप्लिन के तरीके से इंस्ट्रक्शन देते हैं, और पुराण जो है फ्रेंडली वे में देते हैं, और इतिहास इसी प्रकार से प्रियतम की तरह देता है शिक्षा। लेकिन भागवत ये तीनों तरीके से देता है शिक्षा। तो भागवत हमारा मास्टर भी है, गुरु भी है, हमारा फ्रेंड भी है, और प्रियतम भी है ना? तो किसी को अपना प्रिय 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 ओ प्रिय बनाना है तो भागवत को अपना प्रिय बना लो, भागवत को अपना प्रिय बनाइए, भागवत को अपना मास्टर बना लीजिए, भागवत को अपना मित्र बना लीजिए, आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। बाकी हर जगह से क्या मिलेगा? धोखा ही मिलेगा। आज तक कोई आपको नहीं बताया होगा ऐसा, जैसे भागवत शिक्षा देता है स्पष्ट। बाकी सब क्या बताएंगे? हाँ, खूब बढ़ो, खूब तरक्की करो। वो क्या आशीर्वाद देते हैं? फूलो फलो, आगे बढ़ो, है ना? यही आशीर्वाद देते हैं ना। भागवत क्या बोलते हैं? आशीर्वाद है। ये नरक में भेजने का प्लानिंग कर रहे हैं, सोचो। अभी उनका भी गलती नहीं है, उनको भी नहीं पता, तो वही आशीर्वाद देगा। लेकिन वैष्णव होगा कोई तो वो नहीं देगा ऐसे। देखिए, ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों को दे रहे हैं ना। एक्चुअल मर्सी तो ये डांट लगाना है कि हाँ, आंखें खोलना। यस, आंखें खोलना बहुत जरूरी है। ऋषभ देव भगवान अपने बच्चों को स्पष्ट बोल रहे हैं कि भाई राज्य तो मैं दे के जा रहा हूँ, लेकिन भोगने के लिए नहीं। ठीक है, ये मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य की तरह क्या करें फिर प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा ये सब नहीं करना है तो फिर क्या करना है? तो वन शुड एंगेज इन पेनेंस एंड ऑस्टेरिटी। तपस्या करो बेटा, तपस्या, तपस्या करें। फिर हमारा सुख का क्या होगा? तो बोले तपस्या करो, उससे आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध हृदय से आप जो है ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत ब्रह्म सुख को प्राप्त करेंगे, है ना? ये चीप हैप्पीनेस के पीछे आप पागल मत हो जाओ। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं यीशु। मोहम्मद के बारे में जो याद आया कि हाँ, पुराण को अधुनोदिता, ये कलयुग में जिसका नष्ट जिसका दृष्टि नष्ट हो गया है,
नष्ट दृशाम, नष्ट बुद्धि, दोनों ही नष्ट हो चुका है। तो ये जो भागवत है उनको लाइट देता है, मार्गदर्शन देता है। इससे दृष्टि और बुद्धि दोनों ही नष्ट, हाँ, उसको उसको मार्गदर्शन प्रदान करता है। भागवत ग्रंथ है, इसीलिए मनुष्य जीवन का लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है, तो महाभारत ये बोलता है कि ऐसा व्यक्ति स्वर्ण के पहाड़ को त्याग करके राख के पहाड़ को स्वीकार कर रहा है। अब आगे सुनिए, नारद पंचरात्र क्या बोलते हैं, सुनेंगे। श्री हरेर भक्ति दास्यम च सर्वमुक्ते परम मुने, वैष्णवानाम अभिमतम सारात् सारम परात् परम। The devotional service of Lord Hari is most enchanting and the best of all forms of liberation. O great sage, it is the essence of all conclusions. This is the opinion of the Vaishnavas. ये ओपिनियन है। भगवान हरि की जो सेवा है, भक्ति है, वो सबसे ज्यादा इंचैंटिंग है, मन को हरने वाली है, और हर प्रकार के मुक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। हरि भक्ति कल्प लतिका में बताया गया है। नास्ति दास्यात् परम श्रेयो, नास्ति दास्यात् परम पदम, नास्ति दास्यात् परो लाभो, नास्ति दास्यात् परम सुखम। है ना, हरि भक्ति कल्पलतिका, ये जो ग्रंथ है ना, ये परम सत्य है, ये ध्यान रखिए। इसमें इनमें लिखा हुआ एक एक जो शब्द है वो कभी झूठा नहीं हो सकता है। हाँ, आपको कोई बिलबोर्ड में, हाँ, इस ग्रंथ के बारे में तो पता नहीं मैं, लेकिन इन जनरल बता रहा हूँ, कोई भी ग्रंथ में हरि भक्ति कल्पलतिका है, इसका वर्णन यहाँ पे भी दिया नहीं है कि कौन कहाँ से है। बट एनी एनी वैदिक लिटरेचर जो कोट किया गया है, हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, तो ये सब प्रमाणिक ग्रंथ है। सो कोई भी वैदिक शास्त्र है वो परम सत्य है। आपको जो बिल बोर्ड में दिखेगा ना जो शास्त्र, वो क्या है, वो परम झूठा है ना। तो कोई आ जाएगा, कोई प्रोडक्ट लेकर के इसमें बड़ा सुख है, और आपको देखेगा हाँ, सुख है, तो दौड़े आएंगे उस तरफ। जितने भी मूवी थिएटर्स है, मूवीज है, फिल्म स्टार है, फिल्म है, सॉन्ग्स, ये सब क्या है, सब झूठे हैं। सत्य होता है, जितने भी मूवीज में लव स्टोरी दिखाई जाती है, कभी सत्य होता है वैसा, होता नहीं है, ये दिखाते हैं। जितने भी फिल्मी सॉन्ग होते हैं, वो सब क्या करते हैं, मिसगाइड करते हैं। हाँ, फिल्मी सॉन्ग सबसे ज्यादा मिसगाइड करते हैं, मालूम है आप, क्योंकि ये जो म्यूजिक है, म्यूजिक अंदर से इमोशंस को प्रकट करता है ना, और गलत चीज के लिए इमोशंस को प्रकट करता है। जो हम लोग दोपहर को चर्चा कर रहे थे, जो सबसे घटिया चीज होती है, पाप होता है, लस्ट है, म्यूजिक क्या करता है उसको, उस लस्ट के लिए अगर म्यूजिक इस्तेमाल किया तो क्या करेगा, उसको बहुत, हाँ, इमोशन ऐसे प्रेजेंट करेगा। यही सब कुछ है, यही सबसे परम पवित्र है। हाँ? तो वास्तव में म्यूजिक क्या है, म्यूजिक एक आर्ट है विच इज मेंट फॉर इन्वोकिंग अवर लविंग इमोशंस फॉर कृष्ण। कृष्ण के लिए हमारे इमोशंस को प्रकट करने के लिए म्यूजिक बना है ना। ये जितने भी आर्ट्स हैं, ये सब भगवान के सर्वेंट है, इनका पर्सोनिफिकेशन है, इनके स्वरूप है, यानी इनके वो है, इंचार्ज है, कंट्रोलर है। हाँ, सर्दी हो गया अच्छा वाला है। तो कल प्रसाद के ठीक है, ये सब होता रहता है। अरे पॉइंट की बात करिए, डिस्ट्रैक्ट मत करिए, हाँ। हाय हाय। सो लेकिन ये शास्त्र जो है परम सत्य है। सो नास्ति दास्यात् परम श्रेय, there is nothing more auspicious than Lord Hari's service. There is no situation better than Lord Hari's service. There is nothing better to be gained than Lord Hari's service. And there is no happiness higher than Lord Hari's service. भगवान हरि की सेवा से ज्यादा श्रेय, ऑस्पिशियस कुछ भी नहीं। भगवान हरि, हाँ, सर्वोत्तम, भगवान हरि की सेवा से ज्यादा बेटर
श्रेष्ठ स्थिति नहीं है, कोई पदम नहीं, सिचुएशन। भगवान हरि हरि की सेवा से ज्यादा श्रेष्ठ लाभ नहीं है कुछ। लाभ प्राप्त करना चाहते हैं ना लोग, 50 लाख, 1 करोड़, ये सब लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। करोड़पति बनना है ना किसी को, आपके मित्र को करोड़पति बनना है, ये बता दीजिए। नास्ति दास्यात् परो लाभ। भगवान हरि का दास बनने का मौका मिल रहा है, सेवा करने का मौका मिल रहा है, उसको छोड़ करके कोई अन्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। और नास्ति दास्यात् परम सुखम, भगवान हरि के सेवा से ज्यादा और कोई सुख बड़ा नहीं। तो सेवक ने भागवत पढ़े व पढ़ाए, भक्ति का प्रभाव नहीं जहाँ रची पाए। हाँ, सो ये ना दास से जोग छाड़ी। हाँ, तो हाँ, ये वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, ऐसा दास से योग, दास से भाव जो भगवान खुद जिसको आस्वादन कर रहे हैं, ऐसे दास से योग को छोड़ करके जो व्यक्ति अन्य कुछ चीज प्राप्त करना चाहता है, भगवान हरि की सेवा या दासत्व को छोड़ करके अन्य कुछ प्राप्त करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को बोल रहा है कि अमृत छोड़ करके वो विष प्राप्त कर रहा है। और ऐसा व्यक्ति, why does a person who does not describe the glories of devotional service recite or teach श्रीमद् भागवतम? ऐसा व्यक्ति जो भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करता है, तो वो भागवत को क्यों पढ़ाता है, क्यों रिसाइट करता है, ये ढोंग क्यों कर रहा है? शास्त्रे न जानी मर्म, अध्यापन करे, गर्दभेर प्राय जेन शास्त्र बही मरे। गर्दभेर मतलब गधा। यही मत शास्त्र बहे, अर्थ नहीं जाने, अधम सभाए अर्थ अधम वखाने। हाँ, सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, है ना। आप में से कुछ लोग बड़े प्रभावित हो जाते हैं ना, मतलब आप में से जब मैं बोलता हूँ तो आप 6 लोग ही बस नहीं बोल रहा हूँ, आप में से मतलब कभी कभी कुछ भक्त लोग भी हैं, हाँ, ऑनलाइन भी हैं और भी बाहर भी हैं। तो भक्त लोग कभी कभी बड़े प्रभावित हो जाते हैं कि कितना अच्छा गा के कथा सुनाते हैं, भागवत कथा लाखों लाखों लोग सुनने आते हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं, अगर वो भागवत की कथा में भगवान कृष्ण की भक्ति का गुणगान नहीं करते हैं, भगवान कृष्ण को ही मात्र केंद्र में रख करके उनको ही प्राप्त करना, उनको सेवा करना, उनके प्रति प्रेम और आसक्ति विकसित करने की बातें नहीं करते हैं, केवल ये सब बातें करते हैं कि यही परम सुख है, ये शांति है, और इससे क्या लाभ मिलता है। तो इस प्रकार के जो चीजें हैं, those who teach the scriptures without understanding their purport are simply carrying the burden of the scriptures like asses. In this way, they carry the burden of the scriptures without understanding their purpose. They present irrational meanings to irrational audience. अधम सभाए अर्थ अधम बखान। उस जो सुन के सुनने वाले लोग होते हैं वो भी अधम होते हैं, और ऐसे अधम लोगों को अधम व्यक्ति जो है बैठ के शास्त्रों के ऊपर चर्चा करता है, सुनाता है, जो शास्त्र में से भक्ति तत्व को निकाल दिया। हाँ, तो बर्डन की तरह, गधे की तरह, गधे जो होता है बहुत बर्डन लेके, कपड़ा बहुत सारा लेके चलता है, लेकिन उसमें से एक भी नहीं पहनने को मिलता। एसेंस नहीं मालूम है, परपोर्ट नहीं मालूम है। अभी तो बहुत सारा टाइम है, 6 ही बजा ना, रोज जी बोल रहे हैं, 6:45 हुआ ना। हाँ, अभी 4 दिन से तो भाग ही रहे हैं ना। अभी 1 1 1.5 घंटा बैठ के सुन लीजिए, इससे 4 दिन से मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, है ना। कभी बोला मैं किसी को, मैं क्लास चुपचाप, मेरा टाइम होता था लेके बैठ जाता था, किसी को बोलता नहीं था कि आके बैठ के सुनो। आज भी नहीं बोला, लेकिन आप लोग खुद से आ गए हैं तो बैठिए सुनिए चुपचाप, भागिए नहीं। पद्म पुराण में बताया गया है, विप्रेर भागवती वार्ता, गेह गेहे जने जने, कारिता धन लोभेन, कथा सारस्ततो गतः। उत्तरखंड पद्म पुराण में बताया गया है कि ब्राह्मणस will describe the topics of Krishna's pastimes in Srimad Bhagavatam from house to house in order to accumulate wealth. Therefore, their audience will not achieve devotional service, which is the essence of hearing such topics. कि कलयुग में ऐसा होने वाला है, हाँ, कि
ब्राह्मण लोग घर घर में जा करके भागवत कथा करेंगे, वार्ता करेंगे, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करेंगे पैसे कमाने के लिए। और इस प्रकार के रिसाइटेशन से, कथा से, कृष्ण की कथा से जो है उनको लाभ नहीं मिलने वाला है, भक्ति नहीं मिलने वाला है। आप क्या देख रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, श्लोक देखते हैं। आगे, आगे क्या बोला गया है? सुनिए, मनु संहिता में बोला गया है, यम वदन्ति तमो भूता मूर्खा धर्मम अतद विदत पापम शतधा भूत्वा तद्वक्त्रिन अनुगच्छति। Those who instruct religious principles in spite of being foolish, in the mode of ignorance, or ignorant of religion, incur 100 times more sin than their audience. हाँ, जो लोग आ, मूर्ख होकर के अज्ञानता में रहते हैं, तमोगुण में रहते हुए शास्त्रों का वखान करते हैं, वर्णन करते हैं, उनको सुनने वाले से 100 गुना ज्यादा पाप लगता है ना। तो प्रभु उस हिसाब से जो मायावाद है, जिन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन दिया है गीता का, तो वो काफी सिंफुल एक्टिविटी का ये। सिंफुल है। वो तो महान अपराध है। भगवत गीता भगवान कृष्ण है स्वयं। भगवान भगवत गीता भगवान कृष्ण की वाणी है, Right. कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। वो स्वरूप को लेकर के खंड खंड कर रहे हैं, काट रहे हैं। कृष्ण का कोई रूप नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, मुंह नहीं। मनुष्य संहिता में आगे भी बताया गया है, अ, भृतक अध्यापको यश्च, भृतक अध्यापितस्तथा शूद्र शिष्यो गुरुश्चैव वागदुष्टा कुंडगो गोलकौ। Those who charge fees for teaching, those who pay fees for studying, those who are disciples of Shudras, those who are spiritual masters of Shudras, those who speak harshly, those who are illegitimate sons of mothers whose actual husband is still alive, and those who are illegitimate sons of mothers whose husband is dead should not be allowed to participate in श्राद्ध ceremonies or other Vedic rituals. यानी उनको ये वर्णाश्रम सिस्टम से बाहर निकाल देना चाहिए। यानी इसमें एक ये भी चीज है कि जो लोग भागवत पढ़ाते हैं पैसे लेकर के। हाँ, अवश्य। Those who are Sudras लिखा है, Sudras not just by birth, by their qualification, शास्त्रों में। हाँ, but they are not qualified by birth। अगर वो बाद में क्वालिफाइड होते हैं तो दे कैन बी अलाउड, जस्ट लाइक वो गौतम ऋषि के पास एक शिष्य आया था ना, सत्यवान। तो एडमिशन लेने गया तो उसको एडमिशन फॉर्म दिए, उसमें लिखा था पिताजी का नाम। तो बोला पिताजी का नाम तो कभी बताया नहीं माता ने, जाके पूछ के आता हूँ पिताजी भी होते हैं क्या। तो गया, माँ को पूछा, माँ बोल दी कि मुझे क्या मालूम कौन है तुम्हारा पिता, क्योंकि वैश्या थी उसकी माँ। मुझे पता नहीं किसके द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई। तो वो जो है लड़का जाके गुरु जी को बता दिया कि मेरी माता को पता नहीं कि मेरा बाप कौन है। तो गौतम ऋषि केवल ये योग्यता देखते हुए, क्वालिफिकेशन, ये ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन है, सत्य बोलना, तो उसको जो है एडमिशन दे दिए। और फिर वो ब्राह्मण बन। तो एक ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है पद्म पुराण का। इसको सनातन गोस्वामी भी कोट करते हैं अपने हरि भक्ति विलास में। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम न एव कर्तव्यम सर्पोच्चेष्ट यथा प्रया। कि जो व्यक्ति अवैष्णव है, यानी वैष्णव नहीं है, भक्त नहीं है, उसके मुख से हरि कथा को भी नहीं सुनना चाहिए। ना एव कर्तव्य मतलब सुनना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। उसी प्रकार से कार्य करेगा जैसे मिल्क, गाय का दूध बहुत पौष्टिक होता है, लेकिन सर्प अगर उसको डस देगा तो जहर हो जाएगा, उसी प्रकार से। तो जो वैष्णव नहीं है उससे हरि कथा नहीं सुनना चाहिए। अब वैष्णव कौन है? जो तिलक लगाया है, जो नाम कीर्तन करता है, जो कि कृष्ण कथा करता है, वो वैष्णव है? नहीं। वैष्णव मतलब बताइए, कितनी बार तो बताया, बोलो।
नहीं तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे फिर? ये तस्मात् परतरं तदीयानां समर्चनम, जो भक्त, जो भगवान के भक्त हैं, उनका, उनके प्रति जो बहुत ये रखते हैं, आदर रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं। हाँ, वो तो फिर भी कोई कर सकता है बाहर से। अच्छा ठीक है। वैष्णव क्वालिटी, इंटरनल क्वालिटी क्या है? तो तीर सिंधु का फेमस वर्स, अन्याभिलाषिता शून्य, ज्ञान ज्ञान कर्मादि कर्मादि अनावृतम। अनावृतम। हाँ, तो अन्याभिलाषिता शून्य में होना चाहिए, अन्य किसी अभिलाषा के लिए नहीं करना चाहिए। कृष्ण का सेवा, भजन, भागवत कथा, ज्ञान और कर्म के इच्छा से मुक्त होना चाहिए। हाँ, कर्म, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। कर्म की इच्छा मतलब कि वो करके, कथा करके, या तो कुछ धन प्राप्त करना चाहता है, या तो फॉलोवर्स बनाना चाहता है, नेम फेम। ज्ञान और इच्छा की, और दूसरा ज्ञान जो है मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा से। ये भी डेंजरस। कुछ लोग हो सकता है कि भौतिक चीजों को त्याग दें, नहीं हमको धन नहीं चाहिए, नेम फेम नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कृष्ण का भजन करते हैं, कथा करते हैं, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, उसको साधन मानते हैं। हाँ, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा से। तो मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा भी अलग अलग प्रकार से मैनिफेस्ट होती है। कि भगवान, भगवान के, कुल मिला के भगवान के जो कथा है, भजन है, या नाम कीर्तन है, उसको साधन के रूप में जो लेता है, वो अपराधी है। साधन मानता है, साधन मतलब ये साधन को करके कुछ, हाँ, ये साधन को करके कुछ साध्य करना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है। अब वो चाहे कुछ भी प्राप्त करना चाहता है आपने के, हाँ, केंद्र में कृष्ण के अलावा कुछ भी है वो साध्य। चाहे उसका मन की शांति चाहिए बस, मानसिक सुख चाहिए, या नेम फेम चाहिए, या पैसा चाहिए, ये सब कुछ भी हो सकता है। हाँ। देखिए एक बात ध्यान दें कि अगर कोई डिवोटी है, जिसके हृदय में इच्छा है भौतिक लाभ प्राप्त करने की, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, लेकिन वो उसको उस पर एक्ट नहीं कर रहा है, और उसको भली भांति ज्ञात है कि ये सब अनर्थ है, मुझे इसको ओवरकम करना है, और अपने गुरु शिष्ट परंपरा पे समर्पण शरणागत होकर के उनकी शिक्षाओं को एज इट इज दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से सुन सकते हैं। शुद्ध भक्तों से केवल कृष्ण की कथा सुनना चाहिए, मतलब या तो डायरेक्ट शुद्ध भक्त होना चाहिए, या जो भक्त वो कृष्ण कथा कर रहा है, हाँ, तो वो खुद की कथा नहीं कर रहा है, वो अगर प्रभुपाद गुरु शिष्य परंपरा की कथा को एज इट इज वर्णन कर रहा है विद द डिजायर टू डेवलप प्योर डिवोशन, तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, उसको सिंसियर डिवोटी बोलते हैं। लेकिन जो जानबूझ करके उसको कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो उनको श्रवण नहीं करना चाहिए। अब जी अगर हम एक चीज उनसे बोलते हैं, प्रार्थना के बाद बड़ी विद्या देव हुए हरव कले सुखा, तो ये गलत है? क्या हाँ, ये भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। नहीं, हाँ, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं। नहीं, जिन्होंने रचना किया है, ये बोला है, उन पे हम जज नहीं कर सकते। हाँ, एक शुद्ध वैष्णव है जो बल बुद्धि विद्या मांग सकता है, उसके अंदर का भाव ये है कि इसके द्वारा कृष्ण का सेवा करेगा, है ना, वो अंदर के भाव तो हम नहीं जानते हैं ना, तो इसलिए हम जज नहीं कर सकते। जिन्होंने रचना किया उनको, हाँ, मैंने तो हमको मत विद्या और बुद्धि भेजा से ज्यादा मेरा इस सब चीज में, और मैं विस्तार करूँ अपने, हाँ, हाँ, तो बुद्धि, ऐसी बुद्धि दीजिए भगवान, ताकि आपको मैं समझ सकूं, आपके आपकी भक्ति लीला तत्व और की महिमा को समझ सकूं। हाँ। हाँ, विद्या, वो विद्या श्रेष्ठ है जिस विद्या के माध्यम से व्यक्ति ये समझ पाए, जान पाए कि कृष्ण परम स्वामी है, मैं उनका दास हूं। वो विद्या, है ना, वो बल, जिसके 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 द्वारा मैं माया के जो आकर्षण है उसको पार कर सकूं, माया के प्रलोभन में फंसो। हाँ, तो फिर वो शुद्ध भक्ति। इंटेंशन, आपका इंटेंशन क्या, आप क्यों प्राप्त करना चाहते हो? धन, प्रभुपाद जी तो बोले, एक बार प्रभुपाद जी कहीं प्रोग्राम दिए, तो वहां पे कोई लाके डोनेशन दिया, प्रभुपाद जी इमीडिएटली हाथ बढ़ा के ले लिए। फिर एक मायावादी गुरु के कुछ लोग, शिष्य लोग थे, दूर खड़े थे, तो वो लोग ऐसे ही कमेंट करते हुए बोले, हमारे गुरु जी तो कभी धन शिव का टच भी नहीं करते, लक्ष्मी माया को टच नहीं करते। द्रौपद जी बोले, तो ठीक है, जो भी है आपके पास दे दो, हम टच करेंगे, पूरा दुनिया का जितना भी संपत्ति ला के दे दो, हम बैठे हैं इसलिए।
पूरी दुनिया लेकर के पूरी दुनिया को कृष्ण की सेवा में लगाती है ना। आप दो चपाती खा सकते हैं, चार चपाती खा सकते हैं, है ना। आप दो रसगुल्ला खा सकते हैं, चार खा सकते हैं। आपको डायबिटीज है तो आप कुछ भी नहीं खाएंगे। कृष्ण तो करोड़ों रसगुल्ला खा सकते हैं। तो एक वैष्णव जो होता है, तो मायावादी जो है उसको डायबिटीज है, तो कुछ भी नहीं खाएगा। जो भोगी व्यक्ति है तो चार की जगह छह आठ दस बारह खाएगा। लेकिन जो वैष्णव होगा वो करोड़ों रसगुल्ला भी ले लेगा, खुद के खाने के लिए नहीं। कृष्ण को खिलाएगा ना, वो तो खा सकते हैं ना, उनके लिए है ना। समझ में आया क्या? जी बिल्कुल। तो ना तो हम भोगी हैं, ना तो त्यागी हैं। कौन? हाँ तो योगी। अच्छा, हाँ, योगी। योगी का असली अर्थ यही होता है वास्तव में। अच्छा, वैष्णव। अच्छा। वैष्णव योगी मतलब भगवान से जो कनेक्टेड हम्म, है, सेवी। हाँ, ब्रह्म। ज्ञान कर्मादि, तो है ज्ञान ना। हो गया, कर्म हो गया, और आदि में प्रभु वो जोग सिद्धियां प्राप्त करना वो भी आता है क्या? हाँ, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, योग सिद्धियां। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अनावृतम शब्द जो है, इन सब फ्री होगा। हाँ, अनावृतम मतलब फ्री नहीं, अनावृतम मतलब अनकवर्ड। मतलब मतलब इन सब का कवर मुक्त। इस्तेमाल कर सकता है, ज्ञान कर्म योग का इस्तेमाल कर सकता है कृष्ण की सेवा के लिए। ओके। बट इट शुड नॉट कवर डिवोशनल सर्विस। हाँ, हाँ। वो अन- केंद्र ना बन जाए। हाँ, वो कैन नहीं बनना चाहिए। ये सब बाकी जो प्रोसेसेस हैं, ज्ञान कर्म इत्यादि, हाँ, ये सब दास है भक्ति के। तो उनकी सेवा में लगाना चाहिए। बट ये कोई एक्सपर्ट डिवोटी कर सकता है, नॉट एवरीवन कैन डू दिस। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है। आप लोग थके तो नहीं ना? सुनेंगे ना? सुनते जाइए ना। जितना बोलो थोड़ा सा कब सोच आप रहे हैं। लोग जी, हाँ। कल रात को पूरी रात अच्छा, हाँ हाँ। भी नहीं, बट हाँ आप ठीक है, आप हम लोग चलते हैं फिर जल्दी, है ना। नहीं नहीं आप नहीं, टेंशन मत लीजिए, कल हमको कहीं नहीं जाना है। हाँ, अगर थक गए हैं तो थोड़ा सो करके पाँच हाँ बजे भी उठेंगे ये तो हम रात लोग डायरेक्ट यहाँ से मदुरई ही जाना है। मदुरई है सिर्फ, फिर वहाँ पे दो दिव्य देशम है, वो कवर कर लेंगे। आराम कल से हो पूरा दिन जाएगा। रहेगा, और मीनाक्षी मंदिर है, वो भी दर्शन है, तीन ही जगह दर्शन कर। करे और मेन फिर वो कल शादी होगी। हाँ, कल और कथा करेंगे। यस। और फिर 5 दिन तो नेक्टर है उधर पे, ओ यस। मिलेगा। महाराज का नेक्टर, और इधर से ट्रैक्टर। एक्चुअली महाराज का नेक्टर भी और ट्रैक्टर का बहुत हाँ मुश्किल है। हाँ। नहीं, क्योंकि महाराज महाराज है तो महाराज हाँ बोलते हाँ हैं तो लोगों को सुनने में तो नेक्टर ही लगता है हाँ भले। हाँ। कि हम जैसे बद्ध जीवात्मा जब बोलते हैं तो नेक्टर नहीं लगता है। लेकिन क्या करें, इससे मैं तो क्षमा मांग लेता हूँ। जैसे शास्त्र में मैं बोल देता हूँ, बाकी आप लोग एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। कस्टमाइज करना आपकी जिम्मेदारी। नहीं, ध्यान रहे, कस्टमाइज करेंगे तो कष्ट उठाना पड़ेगा। हाँ, देखो सिंपल सी बात, आप माया के साथ जितना कस्टमाइज करेंगे ना, हाँ, उतना आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको अगर बताओ जितना भी, तो सब एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बोलेंगे? हाँ, ये उनके लिए सही है, उनके लिए सही है, इस्कॉन के लिए सही है, भक्ति के लिए सही है। ये तो वो जो गौड़िया वैष्णव जो फॉलो हाँ, करते हैं उनके उसके लिए। उनके हाँ लिए सही है। हाँ। लेकिन मेरे लाइफ में, मेरा जो है मटेरियल लाइफ, उसमें ये फिट नहीं बैठता है। हम्म, तो आई एक्सेप्ट वॉट एवर यू से, आप जो भी बोल रहे हैं मैं पूरा एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन आप जैसे लोगों के लिए सही हम्म। है। मैं मटेरियल लाइफ, ये मेरे लिए भी सही है, जब मैं टेम्पल में आऊंगा तो वहां तक सही है। नहीं, जब मैं अपना मटेरियल लाइफ में जाऊंगा तो वहां पे कुछ और मेरे एक्सपीरियंस है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अलग, इसको बोलते हैं नेक्टर शॉपिंग, अलग अलग जगह हाँ, शॉपिंग करते हैं, बस, अलग अलग लोगों का पर्सपेक्टिव जानते हैं। और जैसा देश वैसा वेश। गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास। और सोलन की तरह और रिसर्च हाँ, करके फिर उस पे थीसिस बट लिखा। वैष्णव ऐसा नहीं होता है। जैसे आप लोग कल गए थे ना, कुछ लोग लगा लिए थे ऐसे। क्या क्या हो गया? क्षमा क्षमा, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप लोग चेंज नहीं हुए, हृदय आपका वैसा ही है। क्या लेकिन बाहर से। कल एक मंदिर में गए थे तो वहां पे शिव जी का भी शिवलिंग है, वो एक पेरुमल मंदिर जो है, तो वहां पे वो दिए भभूति, तो आपको दिए। लेकिन आपको तो पता होना चाहिए ना कि हम उर्द पौंड्रक वाले, तो आप बस लेकर के ऐसे लगा लो। हमने देखा उनको लगाया हुआ है, हम भी
लगा के हाँ तो बोलने दीजिए, हम बोले हाँ ठीक है, हमारा हमारा परंपरा में ये है, हम ले लेते हैं, डस्ट लगा लेते हैं। हाँ ऐसे ऐसे लगा लीजिए, थोड़ा चलेगा, ऐसे ऐसे भी लगा लिए तो कोई दिक्कत। ये पूरा जगह से 3 लाइन की दी सपाट तो, मैं जस्ट एग्जांपल दिया, क्षमा करिएगा। वो अचानक से याद आ गया। नहीं, हम ये मुंह पर वैष्णव हैं, रखा है। ऊर्ध्व कौंड्र। शिव जी शिव जी वैष्णव है, हम उनको पूरा सम्मान करते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, वो हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं, हम उनको प्रार्थना करेंगे कृष्ण भक्ति के लिए। हाँ, लेकिन शिव जी भी यही ऊर्ध्व कौंड्रक लगाते हैं, मालूम है। उनका असली रूप शिव जी का क्या है, ऊर्ध्व पुंड्रक, लेकिन बाहर से लोगों को दिखाने के लिए ये लगा लेते हैं। तो वो उनका प्रीचिंग स्टाइल है बाबा, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कहीं कॉलेज प्रीचिंग करने जाना है, तो कुछ कुछ हमारे भक्त होते हैं, सैफरन हाँ राइट। ब्रह्मचारी भी किसी कॉलेज में गए तो पैंट शर्ट पहन लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा सैफरन ब्रह्मचारी भी अरे देखो पैंट शर्ट पहना है, मैं भी पैंट शर्ट पहनूं, ऐसा नहीं होता ना। तो शिव जी का इमिटेशन मत करिए। शिव जी जो है महान वैष्णव है, उनको दायित्व मिला है ऐसे भूत प्रेत पिशाचों को प्रचार करने के लिए, तो उनके जैसे पहले बन के जाते हैं। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो पैंट शर्ट वाला पहन के जाते हैं, उनके जैसे बन के जाते हैं, है ना। मेरा एक तो उससे रिक्वेस्ट है प्रभु जी, इस बात का कोई शास्त्र में प्रमाण जरा बता सकते हैं कि महावीर जी एक्चुअली ऊर्ध्व तो पुंड्र देखना पड़ेगा। प्रमाण तो वैसे यही है कि भागवत में लिखा है वैष्णव नाम यथा सम, इज द बेस्ट ऑफ द वैष्णव। और जो और वैष्णव वैष्णव होते हैं वो तो पौंड्रक लगाते हैं, है ना? तो ये हो गया प्रमाण दोनों को मिक्स। हाँ हाँ, जितने भी वैष्णव संप्रदाय आप देखेंगे वो तो पौंड्रक ही लगा। वो, शंकर संप्रदाय मायावाद में ही केवल ये ऐसे सपाट महावीर जी करते के हैं। लिए ये रुद्र आ- संप्रदाय में भी यही ऊर्ध्व पौंड्रक। आराधना रुद्र नाम संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु विष्णु आराधना नारायण पर। परम। हाँ तो मैं क्या बोला था, हाँ गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुना, ऐसा नहीं बने। असली जो असली वैष्णव होता है, वो किसी भी परिस्थिति में अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, गुरु आचार्यों के प्रिंसिपल्स को सेक्रीफाइस नहीं करता है। प्रभुपाद जी विदेश गए तो क्या पैंट शर्ट पहन लिए, हालांकि टीचिंग करना पड़े तो पहन सकते हैं, एक्सटर्नल है वो, जस्ट लाइक लॉर्ड शिवा में बताया। प्रभुपाद जी को विदेश में गए तो कुछ सन्यासी लोग, मायावादी सन्यासी थे, हाँ वो लोग मिलके बोले कि स्वामी जी यहाँ पे अगर फॉलोवर बनाना है तो इनके जैसे आपको भी नॉनवेज खाना सीख लेना चाहिए, क्योंकि आप इनके घर में जाएंगे प्रचार करने के लिए, ये आपको नॉनवेज देंगे, आप मना करेंगे तो फिर नाराज हो जाएंगे, फिर आपके फॉलोवर डिसाइपल नहीं बने। तो नॉन खाना तो दूर की बात है, प्रभुपाद जी अपने फॉलोवर से प्याज लहसुन चाय कॉफी भी छुड़ा दी। वैष्णव शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अब ये है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार वो किस प्रकार से प्रिंसिपल्स को एक्ट करता है, अप्लाई करता है उसके ऊपर। तो ये जो है परपोट है किसी वर्ष का ये बिल्कुल। हाँ ये तात्पर्य है ना, अच्छा, चैतन्य भागवत में शिला भक्ति धनसुधि ठाकुर प्रभुपाद का तात्पर्य। किस किस वर्ष का तुम्हें ये मध्य खंड 8 चैप्टर टेक्स्ट 211, 1011। ये जरा बोलो। सो ब्रह्म मध्य खंड ओके। 8 चैप्टर 210 211 दोनों वर्ष हाँ एक टू साथ। टेन टू ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है। बस यहाँ पे थोड़ा ठंड अगर नहीं होती थी ना, तो हम लोग पूरा रात बैठ के कर लेते कथा। और यहाँ तो मेरे को सर्दी नहीं हुआ होता, थोड़ा ठंड भी लग रहा है, सर्दी भी है। तो ब्रह्म हेतु पुराण में बोला गया है, शूद्रा नाम सुपाकारी च यो हरेर नाम विक्रयी यो विद्या विक्रयी विप्रो विषहीनो यथा यथोरगा। One who is devoid of devotional service to Krishna, who cooks for Sudras, who charges money to initiate disciples in chanting the holy names, or who lectures on the scriptures for pay, is like a poisonless snake। हाँ वो कितना भी डसेगा,
कुछ फायदा नहीं। समझ गए? हम्म, ये आज की भाषा में बोले, गन विदाउट गन पाउडर। हाँ। मीन्स मतलब गोली चलाएगा, छोड़ेगा, कोई होगा नहीं, कुछ होगा नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। न शिष्य, श्रीमद् भागवत में बोला गया है, न शिष्यान अनुबंधनीता ग्रंथा नैवाभसेद पहुन, न व्याख्याम उपयुंजीता नारंभान आरभेद क्वचित। A sannyasi must not present allurements of material benefits to gather many disciples, nor should he unnecessarily read many books or give discourses as a means of livelihood. He must never attempt to increase material opulences unnecessarily. ये भागवत में भी बताया गया है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में इस प्रकार से बताया गया है। अहम वेदिमि सुखो वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति व्या भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्धया न चति। ठीक है। वेदे भागवते कहे, दास्य बड़ा धना, दास्य लागी रमा ज भवे रजतना। वेदास श्रीमद् भागवतम व्याख्या करते, डिक्लेयर करते हैं कि भगवान हरि की सेवा ये सबसे बड़ा क्या है, धन है। न बाप बड़ा न रुपया, सबसे बड़ा, न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया बोलते हैं ना, नहीं, सबसे बड़ा कृष्ण भक्ति। हाँ, उससे बड़ा धन नहीं। इसलिए चैतन्य भागवत में वृंदावन ठाकुर बोलते हैं, भक्ति योगा भक्ति योगा धना भक्ति कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। धन कमाना चाहते हैं ना, तो कितना धन कमाना है? पहले धन जानिए, धन क्या है। असली धन पता है क्या है? अरे बाप रे, हरे कृष्णा। अच्छा अभी तो टाइम है, अभी क्यों कॉल कर रहे हैं? रीवा वाला क्लास भी है ना। तो मुझे लगा टाइम, फोन आ गया अचानक। तो भक्ति योगा भक्ति योग धन, भक्ति योग धन है। हम लोग बोर हो गए क्या? भक्ति योग धन है ना? असली धन यही है। लेकिन ये भक्ति योग धन है क्या? भक्ति योग धन क्या है? जपा करना। हाँ जप करना है, लेकिन हम जैसे जप करते वो नहीं। वो जाली नोट है। वो भी नोट ही है, लेकिन कैसा नोट है? जाली नोट है। असली धन क्या है? भक्ति कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। रो रो करके जब कृष्ण का नाम जप कर सके कोई, है ना? रोने का मतलब क्या है? हाँ, रोना मतलब क्राइंग फ्रॉम द हार्ट। ये जो टीयर्स हैं वो तो मैनिफेस्टेशन है, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है। डेट मस्ट ऑल्सो बी देयर। वो तो मैनिफेस्ट होगा ही ना। हाँ अंदर से होना चाहिए पहले, अंदर से रोना। हाँ, अभी मैं एक गौरव गौरव महाराज का एक लेक्चर शॉर्ट भेजा था, क्राइंग फॉर स्टूल। सुने थे, सुनाऊं क्या? गौरव महाराज बोलते हैं ना, हाँ ही इज क्राइंग क्राइंग बट क्राइंग एट नाइट फॉर स्टूल। वो क्राई नहीं, रोना तो पड़ता है। हाँ, लेकिन क्राइंग फॉर स्टूल मतलब भौतिक चीजों के लिए रोना। जितना हम इस संसार में कुछ प्राप्त करने के लिए रोते हैं, चाहे रुपया प्राप्त करने के लिए, या कोई व्यक्ति प्राप्त करने के लिए, या कोई पद प्रतिष्ठा उसको प्राप्त करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए, पोजीशन प्राप्त करने के लिए, अपनी औकात को स्थापित करने के लिए रोना। फॉल्स को जिसको बोलते हैं। मुझे ऐसे कैसे बोल दिया? मेरा कोई औकात नहीं है क्या? हाँ, मुझे ऐसे समझाया क्या? ऐरा गहरा नत्थु गहरा है, ऐरा गहरा नत्थु गहरा। लेकिन
सोचता ऐसा है, रोता इसलिए है। मेरे को एरा गैरा नत्थु गैरा समझाएगा, मेरा कोई औकात नहीं है। ये जो वास्तव में कृष्ण के लिए रोएगा, ये सारी चीजें निकल जाएगी। और उसके लिए नहीं, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो भी धन के लिए, नाम के लिए और ये सब के लिए नहीं रोएगा। कृष्ण के लिए रोना चाहिए। कृष्ण के लिए नहीं रो पा रहे हैं तो कम से कम कृष्ण के लिए रोने के लिए इच्छा तो रखें, है ना। तो ये धन, असली धन समझ करके, जैसे व्यक्ति रुपया कमाने के लिए, अभी रुपया है नहीं उसके पास, रुपया कमाने के लिए भटकता है, कॉलेज पढ़ाई करेगा। विद्या रे गौरव भ्रमि देशे देशे, धन उपार्जन करी। भक्तिविनोद ठाकुर ने सॉन्ग में लिखे हैं हम्म, कि जा जाके खूब पढ़ाई किया, कॉलेज कंप्लीट किया, ये डिग्री किया, वो डिग्री किया, और फिर अनेकों अनेकों देश में भ्रमण कर करके विद्या के गौरव में। हाँ, मैं डबल एमए हूँ, अभी तो क्या पीएचडी, एमबीए, एमबीए का ट्रेंड चल रहा है ना। ये सब डिग्री है मेरे पास, कहाँ से, लंदन से। हाँ, लंदन से एमबीए हूँ। जय हो महाप्रसाद की, जय हो। वेरी नाइस। हाँ, लाइए लाइए महाप्रसाद, रखिए, आएंगे। हाँ, जय महाप्रसाद, रंगनाथ स्वामी की जय। हाँ, अभी अभी रख दीजिए। प्रसाद का रूल ये है कि महाप्रसाद भगवान के समान है तो तुरंत समान करना चाहिए, तो आप सबके बिहाफ में मैंने कर दिया कथा। द वेदास से श्रीमद् भागवतम डिक्लेयर दैट सर्विस टू लॉर्ड इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर। ये सबसे असली धन है भगवान का, भक्ति असली धन है। सब लोग मानते हैं इसको, इस बात को, असली धन। इसको भी प्राप्त करने की इच्छा है, पक्का ना। हाँ, तो ये असली धन क्या है, वो भक्ति क्या है। भगवान का प्रचार। प्रचार तो बाद में, प्रचार पता है क्या है, जिसके पास असली धन होता है ना, तो जब धन बहुत ज्यादा हो जाता है तो चलते कुछ कुछ ऐसे चलते चलते भिखारी लोग होते हैं, तो हाँ ये लो 100 रुपए, लो 200 रुपए, 500 रुपए, उसको बोलते हैं प्रचार, समझो। नहीं, जिसका खुद ही भिखारी है, वो क्या प्रचार करेगा। भगवान का भक्त। हाँ, तो करेगा क्या, एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या ही दे सकता है। हाँ, तो हमारा प्रचार कैसा है, जैसे हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं तो हम वास्तव में प्रचार नहीं कर रहे। हम क्या बोल रहे हैं कि देखो मैं भी भिखारी हूँ, आप सब भी भिखारी हो, ठीक है। तो मैं भिखारी हूँ, मुझे पता चल गया है कि धन किसके पास है, तो मैं भी उधर भाग रहा हूँ, चलो आप लोग भी उधर भागो। ये हमारा प्रचार है, सो कॉल्ड प्रीचिंग, ठीक है। आई एम नॉट प्रीचिंग, वी आर नॉट प्रीचिंग। प्रीचिंग मतलब, हमारा प्रीचिंग क्या है कि कौन प्रचार करता है उसके पास भागो। असली धन क्या है वो बताना हमारा प्रचार है। असली धन है वास्तव में कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन, भक्ति यही, कृष्ण नाम का स्मरण करते हुए क्रंदन करना। कृष्ण, कृष्ण इज एवरीथिंग, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, ये हो जाना। ये कृष्ण ही माता, कृष्ण ही पिता, कृष्ण ही धन और कृष्ण ही मेरे प्राण है। हर परिस्थिति में कृष्ण को स्वीकार करना। आज दोपहर के लेक्चर में आखिरी का सुन सुन लेना चाहिए, सुनना अगर, वो जो एसएमएस में भेजा था, आप लोग तो पढ़े ही नहीं, कुछ लोग पढ़े थे, रिप्लाई रिप्लाई दी। वो बहुत सोच सोच के लिखा था वो, पता है वो एसएमएस 20 मिनट उस पे पहले। रात को मेरे को जब नींद नहीं आती है तो मैं यही ऐसे ही सोचता रहता हूँ, तो जनरली रात को लेटते वक्त हम्म, अ, अब जैसे कुछ कुछ वक्त लोग स्मरण में आते रहे, उनके कंडीशन के बारे में सोचते थे, अब फिर उसमें मैं भी रहता हूँ, तो सोचते सोचते आपको भी भेजा था, पढ़े थे आप, रिप्लाई तो नहीं किया कुछ। वो हैवी था क्या, हैवी क्या है उसमें। टेक्स्ट मैसेज
आपके पास नहीं आया इसलिए क्योंकि आप अभी नए जुड़े हैं। ये साउथ इंडिया यात्रा के बाद आपको भी आने लग जाएगा। आपको अभी उस तरह के मैसेज भेज करके कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। हाँ, आपको भी नहीं आया ना, क्योंकि वो इंग्लिश में था इसलिए सोचा आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं सोचा लेक्चर लूंगा तब आपको बैठा लूंगा। आपको भी नहीं आया ना, इसी कारण से। आप पढ़ लीजिए थोड़ी। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। सुन लीजिए पढ़ लीजिए। वो ऐसे सुन लीजिए, भक्ति का अर्थ क्या होता है। ये ऑनलाइन भी चल रहा है क्या? ऑनलाइन मेरा ध्यान ही नहीं जाता है। ठीक है, ऑनलाइन भक्त लोग, आप लोग को जाना होगा तो निकल जाइएगा। हम लोग तो यहाँ पे दिव्य देशम में बैठे हैं, दिव्य कथा कर रहे हैं। ये कथा कब तक चलेगी? सो ऑन द पाथ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये डिटर्मिनेशन हो ना, ये डिटर्मिनेशन जो रखता है, तो इसका मतलब वो वास्तव में उस भक्ति रूपी धन को प्राप्त करने के लिए वास्तविक रूप में इच्छुक है ना। भले प्राप्त नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये इच्छा है, यानी वो प्राप्त कर लेगा, अगर वो इच्छा ये डिटर्मिनेशन बना के रखेगा तो। सो इन द पाथ, एक्चुअली ऑन द पाथ होना चाहिए। हाँ, ऑन द पाथ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इवन इफ आई हैव टू अंडरगो ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रेसफुल कंडीशंस। डिस्ट्रेसफुल कंडीशन मतलब दुखमय स्थिति। मैं भक्ति के मार्ग में चल रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीजें छोड़ना है, बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट करना है। तो वो सब करने के चक्कर में मुझे बहुत सारे अनेकों प्रकार के दुखमय स्थिति भी क्यों ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल सुनिए, किस किस प्रकार के डिस्ट्रेसफुल कंडीशंस आ सकती हैं या आती हैं। आज तक मैंने जो अभी तक देखा है हमारे स्पेशली यूथ डिवोटीज के अंदर, तो उस पर विचार करते हुए मैं ये बनाया। डिस्ट्रेसफुल कंडीशन सच एज लूजिंग वेल्थ। तो जी क्या करूं? आप बोलते हो इसको पैशनेट, इतना पैशनेट मत हो, पैशन, पैशन को त्याग दो। मैं पैसे कैसे कमाऊंगा फिर? पैशन को ही त्याग दूंगा तो फिर पैसे कैसे कमाऊं? आपका लेक्चर सुनता हूँ, बड़े मुश्किल से मैं कहीं इधर उधर कुछ मोटिवेशन लेकर के कुछ पैशन बनाता हूँ। हाँ, उस पैशन को प्राप्त करके, बना करके मैं कुछ सोचता हूँ कि पैसा मैं कमा पाऊंगा, और आपका एक लेक्चर सुन करके वो पैशन पूरा नष्ट हो जाता है। इसलिए वो अभी आता बंद कर दिया, समझ गए? सो ये भी एक कंडीशन है। आर यू प्रिपेयर्ड इफ यू लूज ऑल वेल्थ? नो, देखा, फिर पहला ही पढ़ के आगे पढ़ा था क्या? नॉट सो इजी। मैंने कब बोला ये आसान है? मैंने कब बोला आसान है? हाँ, मैंने इस मैसेज में भी जो दूसरा पैराग्राफ है ना, दूसरा पैराग्राफ है ना, वो इस बात को सूचित करता है कि मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आसान नहीं है। इसलिए इसलिए दूसरा पैराग्राफ इसलिए मैंने लिखा। हाँ, वैसे तो ये भी बात नहीं है। हाँ ठीक है, अभी अभी बता रहा हूँ इसमें है कर। प्रभुपाद जी के एक बार एक शिष्य संकीर्तन करके आए, और प्रभुपाद जी शाम को प्रणाम किए, वो प्रणाम करके उठे ही नहीं थे। हाँ, प्रणाम करते करते बोले, प्रभुपाद संकीर्तन इज टू डिफिकल्ट। और जैसे उठ रहे थे, उनके पीठ में एक मुक्का मार के प्रभुपाद जी बोलते हैं, व्हेन डिड आई से संकीर्तन इज इजी? उठ ही रहा था, प्रभुपाद जी पीठ में एक मुक्का मार के बोलते हैं, व्हेन डिड आई से संकीर्तन इज इजी? मैंने कब बोला संकीर्तन आसान है? दिस इज ऑस्टेरिटी, यही तपस्या। डू यू थिंक ऐसे ही कृष्ण को मिल जाएंगे लड्डू खाते खाते? कृष्ण पहले लड्डू खिलाते जरूर है, महाप्रसादे गोविंदे खाओ पियो आनंद है, लेकिन हमको करना पड़ेगा, वी हैव टू सेक्रीफाइस। ये हम जहाँ पे बैठे हैं, महान महान भक्तों ने कितनी तपस्या की है, आप समझ रहे हो? जिनके पास हमारे यहाँ पे किनके पास आए थे, वो ब्राह्मण के पास आए थे। हाँ, इसके पहले हम लोग गए थे जगह जहाँ पे अ, वो क्या था, मंडुक मंडुक वाले पेरुमल, मुंडक मुंडक वाले पेरुमल थे, जिसमें एक ऋषि पानी के अंदर तपस्या कर रहा था, पानी के अंदर पूरा जाकर।
और दुर्वासा ऋषि आए, उन्होंने उनको सम्मान नहीं दिया, उसको उसको कर्ष कर दिया, श्राप दे दिया मेंढक बनने का। वो मेंढक बन गए। मेंढक बन करके भी वो छोड़े नहीं, लगे हैं भगवान विष्णु की तपस्या करने में। सोचिए, भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, अरे फिर भी नहीं छोड़ा। ये सिचुएशन है ना, ऐसी सिचुएशन में भी वो डिटर्मिनेशन छोड़ा नहीं, भगवान प्रकट हो गए। यस, आई एम योर्स, भगवान प्रकट। मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी छोड़ना नहीं है। हाँ, वही तो मेन पॉइंट, कठिन है हम्म। लेकिन डिटर्मिनेशन ना। ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रेसफुल कंडीशन सच एज लूजिंग वेल्थ, ये तो कुछ भी नहीं है। लूजिंग वेल्थ मतलब कठिन है लेकिन कुछ भी नहीं है। तो उसने ऑलरेडी आज आपको अस्त्र झेल लिया, 2,000 रुपये चला गया। बट वो जाकर तरह सुन रहे थे कि क्या किसी को मतलब। लूजिंग वेल्थ, हेल्थ, हाँ, नहीं, हेल्थ, जैसे प्रभु जी आप, जैसे प्रभु जी आपका राधा कृष्ण का। कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट बहुत सारे। इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ाना चाह रहा था, क्यों पढ़ ली, ठीक है, लेकिन अभी तक कवर कर देंगे आगे, अभी आप 5-6 दिन और है ना साथ, तो डेली में सुनते रहिए, आर्य पार हो जाएंगे। ये गारंटीड है, या तो इस पार आ जाएंगे या तो उस पार। मेरे को तो दोनों चलेगा, आपको क्या चलेगा देखना। सुनिए सुनिए, हाँ हाँ। जो सच एज लूजिंग वेल्थ, हेल्थ, कॉन्टेक्ट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट, कॉन्टेक्ट्स, सारे कॉन्टेक्ट चले जाएंगे। इतने सारे मेरे फ्रेंड सर्कल आप बोलते हो। एक यूथ को मैं बोला कि आपका जो भी फ्रेंड है जो 4 नियम तोड़ता है और जो नॉन डिवोटी है, उसको छोड़ दो। तो बोला, प्रभु फिर तो मैं अकेले बचूंगा। हाँ, तो हाँ अकेले रहो ना, कृष्ण चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। हाँ, तो फिर कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। लूजिंग कॉन्टेक्ट, पोजीशन, कोई पदवी है देश में, समाज में, तो वो तो है नहीं अभी, तो बोल नहीं सकते। ये नाटक देखे बहुत से लोग को। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, हाँ। और उसके बाद एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूँ यस। एक फ्लो में, है ना, यस। उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। In the path of Krishna consciousness, even if I have to undergo all kinds of distressful conditions such as losing wealth, health, contacts, position, friends, and relatives, feeling utter loneliness, fearful, insecure, inferior, cheated, wasted, lost, mentally agitated, extreme hankerings for worldly enjoyment, and similar other sudden, unexpected, mentally unacceptable, and unwanted situation in my longest journey towards Krishna. Still, I firmly decide to make Krishna consciousness my only goal and endeavor. Under no situation will I ever surrender to Maya, even at times of extreme discouragement, laziness, and uninterest. While carrying out such determination, even if I happen to fall down multiple times, after each fall I vow to maintain again such determination the next moment I fall. जिस क्षण गिर गए उसी समय नेक्स्ट मोमेंट वापस से डिटर्मिनेशन कंटिन्यू। Very humbly keeping God Nitai within my heart. Are you prepared to keep such determination along with me forever? Yes, no. वो तो दूर ही चले गए। आइए प्रभु, रेस्ट कर रहे हैं। अब आ ही गए हैं तो सुन ही लीजिए। हाँ, हाँ, friends and relatives. What is the use of such friends and relatives which takes you away from Krishna? ऐसे फ्रेंड और रिलेटिव होना है ना, तो वो जो 4 रूल तोड़ते हैं। हाँ, नहीं, वो 4 नियम तोड़ने वाले उनको भी, और ऐसे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव जो आपको कृष्ण से दूर लेके जाएंगे, भले वो डिवोटी क्यों ना। हाँ, वो किसी और को पूछ रहे हो, तुम्हें बोले कि नहीं वो भक्त है, ये मत नहीं, करो। कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के शुद्ध भक्त होंगे, अच्छा। लेकिन अगर वो कृष्ण से आपको दूर ले जाए तो ऐसा उनको हो छोड़, सकता है हो प्रभु? सकता है। कैसे कैसे एक एग्जांपल बताए। अरे आप, अगर हमारा अटैचमेंट उनसे मटेरियल वे में, वो कृष्ण के शुद्ध भक्त है, कृष्ण से वो स्पिरिचुअली अटैच है, लेकिन आप उनसे मटेरियल अटैच हो गए, तो आप तो दूर चले गए ना। जैसे वो बोलता है, प्रभु जी वो बड़ी अच्छी भक्त है। हाँ, हाँ, तो वो बहुत अच्छी भक्त है वो जो ऑनलाइन है। आपको। हाँ, अच्छा ऑनलाइन भी है क्या, ठीक चलेगा, क्या फर्क पड़ता है, वो अच्छी भक्त है, वेरी नाइस डिवोटी, कोई कमी नहीं उसमें। तो लेट हर बी डिवोटेड टू कृष्ण एंड लेट यू बिकम ऑल्सो डिवोटेड टू कृष्ण विदाउट बिकम डिवोटेड टू हर। Yes. समझ रहे हैं ना, छोड़ दो।
हाँ, और मुझसे महाराज तो तुम बोल। तो ये सब इल्यूजन में नहीं फंसने का, फ्रेंड्स रिलेटिव्स। और दूसरा, ये अटर लोनलीनेस, ये बहुत होता है, लोनली अलोन फील करना, है ना? ये तो काफी हद तक कम हो जाता है जब ऐसे डेमोक्रेट्स में रहते हाँ, ऐसे संग में रहेंगे काफी हद तक हो जाएगा। बट ऑलवेज रिमेम्बर, ये हमारा, हम भौतिक संसार में है, हमारे पास मटेरियल माइंड है, हैं। ये सारी सिचुएशन आएंगी, Fine. है ना? और हाँ, मैं दोपहर की क्लास में इस चर्चा किया था कि ये सारी सिचुएशन हमारे मृत्यु के समय तो आनी ही है, ये सारी सब चीज होगा। Yes. आपको डर लग रहा है कहीं मैं पैसा ना खो दूं, ये मृत्यु आएगी तो पैसा बचा पाएंगे? हेल्थ चला जाएगा, वैसे बचा पाएंगे? कॉन्टेक्ट देखो चला कैसे जाएगा। पैसे लोग, हाँ, हाँ, तो उस समय हेल्थ, बचा लेंगे पैसा। हेल्थ बचा पाएंगे, वेल्थ, कॉन्टेक्ट बचा पाएंगे, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बचा पाएंगे। सेम फैमिली के ऊपर बर्डन हो जाता है, वो भी नहीं ख्याल रखना चाहिए, हमारा था। समझ गए ना? लेकिन अगर आप, इस मैसेज का मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, कि हमको, हाँ, हाँ, सार ये है कि हमको हमारे हृदय में कृष्ण को रखना चाहिए और किसी को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब ये अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां आती हैं ना, तो हम उनको सुधारने के लिए किसी और का आश्रय लेते हैं। और आपके जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उस वक्त आप जिसका आश्रय लोगे, आपका उनके प्रति निष्ठा बढ़ेगा, आपका उनके प्रति अटैचमेंट बढ़ेगा, और आपके स्मरण में वही आएंगे जब आप फिर से वापस से वो परिस्थिति आएंगी तो। समझ रहे? जैसे, हाँ, जैसे उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल बताते हैं, एक ब्रह्मचारी है, तो उनका हेल्थ खराब हुआ था, तो एक डॉक्टर पर्टिकुलर है, उसने 2 दिन में उनका वो हेल्थ ठीक कर दिया। तो 1 साल के बाद जब उनको वापस से वो बीमारी हुई, तो इमीडिएटली वो डॉक्टर को याद आया, अरे वो डॉक्टर ने अच्छा ट्रीटमेंट करके कर दिया। हाँ, समझ पा रहे हैं ना? तो आप जिसका शेल्टर लोगे, तो उधर आप अटैच हो जाओ, और आप किससे चले गए, मृत्यु के समय में तो ये सारी चीजें होंगी ना जो एसएमएस में लिखा, मृत्यु के समय तो सब होगा ना, तो फिर किसको याद करोगे? वही सब याद आए, हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन। मृत्यु के समय में एक व्यक्ति को बड़ी जोर से भूख लगी, तो तुरंत तुरंत बुलाया अपनी पत्नी को। हाँ। याद किया, क्योंकि पूरे जीवन भर पत्नी उसको बना बना के खिला रही थी, मृत्यु के समय भूख लगा तो उसको याद किया, मर गया, तो अब क्या बनेगा? कृष्ण को प्राप्त करेगा। हाँ, एक कृष्ण का आश्रय अगर लिया रहेगा तो कृष्ण को याद करेगा, अन्य किसी का आश्रय लेगा तो अन्य किसी को याद करेगा। हाँ, हाँ, क्वेश्चन ये है कि जब आप फॉल डाउन भी हो जाए हाँ। और तब इतना ज्यादा होपलेसनेस आ जाता है, तो तब भगवान के सामने आके लगता है कि प्रभु मैं आपके सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। तो तब तो आप अपने मन में कैसे ये बात लगी कि मैं जितना भी साफ चाहे क्यों ना कर लूं, वो करुणा सिंधु। भगवान के सामने अगर मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, सही बात, हम्म। वो तो फॉल डाउन होने की जरूरत नहीं उसके लिए, तभी मुंह वो दिखाने के लायक है। अभी नहीं, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बात, अभी लेकिन नहीं। हाँ, हाँ, मुंह लेके जाएंगे हम। हाँ, कहा नहीं। तो भगवान बस वहीं पे नहीं है ना, हम्म, मेरा मुंह है, मैं कहीं पे भी मुंह लेके जाऊंगा तो भगवान ही है ना, इस हम्म, सृष्टि भगवान का ही है ना, आप कहाँ पे जाएंगे? अब जो सांस ले रहे हैं भगवान दे रहे हैं, right, जो खा रहे हैं भगवान दे रहे ये भगवान चाहिए। हैं। भगवान भगवान हमको त्याग भी देते हैं, अगर मान लो भगवान त्याग देते हैं, फिर भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है कुछ, है कुछ ऑप्शन आपके पास? भगवान के पास ऑप्शन है, क्योंकि उनके तो करोड़ों सर्वेंट हैं। लेकिन वो कभी त्याग करने भी नहीं है। हाँ, त्यागते भी नहीं, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल हाँ बता राइट। रहा हूँ कि भगवान ने हमको त्याग भी दिया, फिर भी हम भगवान को छोड़ नहीं सकते। ऑप्शन है क्या हमारे पास? ऑप्शन नहीं है हमारे पास, समस्या ये है। तो मतलब प्रभु मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि वो कौन सा लाठी है जिसके बलबूते पर हम खड़े हो पाएंगे उस पर, हाँ, अपने भक्ति पे निष्ठा वापस यस, क्या यही करें। यही 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 चीज, ये बात। भगवान यू आर एवरीथिंग, हाँ, यू आर एवरीथिंग फॉर, आपके सिवा मेरा और कहीं और जाने का भी कहे नहीं। नहीं, देयर इज नो ऑप्शन फॉर मी, यू वांट टू रिजेक्ट, यू आर स्वतंत्र। स्वतंत्र स्वराज। आप रिजेक्ट करना चाहो, आप रिजेक्ट कर सकते हो, और इसमें कोई ऑब्जेक्शन करने के लिए नहीं है, और आपका मेरे मुझे रिजेक्ट करना बिल्कुल परफेक्ट है, हम्म। सही। मेरे जैसे व्यक्ति को तो लात घूंसे से पिटाई करना चाहिए। कोटि तो प्रभु ना पाइए।
ना पाएंगे यार। तो भगवान आप रिजेक्ट कर सकते हैं, बट लेट मी टेल यू फ्रेंकली, आई हैव नो अदर ऑप्शन, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। तो मैं तो हरे इधर कृष्णा। लौट के इधर ही आऊंगा। हरे कृष्णा। तो मुझे रेवा क्लास का टाइम हो गया है। हाँ ठीक है, ये पेंट कर देते हैं। योगा क्लास क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करेंगे, या ये लिंक भेज देते हो उधर। ठीक है, हो गया। खांसी हो गई। नहीं और हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।